रहने दा पहले चीनी हल जा बाहर से आया अरे ये सब चखने के लिए कटनासी के लिए हो रहा है, चकना हो रहा है यहाँ पे, चकना ये नहीं कि इधर तो बाहर से आया है, यहाँ पर काम में लगाया है। सो या गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। तो कल है शादी और मुझे जाना है, कल है शादी, मेरी भतीजी की शादी है और मुझे आज जाना था। एक्चुअली जाना तो मुझे कल ही चाहिए था, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं आज जाऊंगी, लेकिन काम की वजह से मैं नहीं जा पाई। तो अब मैं जाऊंगी शादी के दिन, पता नहीं मुझे डांट पड़ने वाली है, मेरे को पक्का पता है मुझे डांट पड़ने वाली है। तो अब मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ क्योंकि कल सुबह ही मुझे निकलना है, मुझे 8 बजे वहाँ पे पहुँचना है क्योंकि 10 बजे बारात आ जाएंगे। हम नेपालियों की शादी में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है, आप देखना मत भूलना पूरा ब्लॉग। चलो एंजॉय करो, अभी नहीं बताऊँगी कुछ भी, ठीक है? देखो। तो गाइस यहाँ पे बज चुके हैं 9। मैंने सोचा था कि मैं जल्दी उठूंगी और मैं जल्दी घर जाऊंगी, वहीं रेडी हो जाऊंगी क्योंकि मुझे वहाँ दीदी को भी रेडी करना है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ ना, जैसे मैं उठी, मैं 6 बजे उठी, देख रहा हूँ हमारे घर में पानी नहीं आ रहा, हम वेट कर रहे, पानी आ नहीं रहा, पानी नहीं आ रहा, इतना मुसीबत हो गया था ना। है तो गाइस देखो कितना बारिश हो रहा है तो बस शादी में कैसे, इतना बारिश में कैसे शादी एंजॉय करेंगे। मुझे घर पहुंचना है, घर जाने के बाद दीदी को रेडी करना है, मेरे को खुद को भी रेडी होना है। भैया कब रेडी होंगे समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। गाइस फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, खाना वाना भी बन रहा है। हाय तवा चलो मेरा बेटे घर आ रहा है शादी खाने के लिए। थोड़ा शादी देख कर आते हैं, शादी देख कर आते हैं, परिस्थिति ऐसी है फिर भी जाएंगे। बड़ी ठीक बात है। Enjoy with us. हेलो ये देखो, ये देखिएगा। तो ये है वो स्टेज जहाँ पे मेरी भतीजी और मेरी भतीजी दामाद बैठने वाले हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे साहिल से पूछा कि ये पंडल किसने बनाया है, तो बोला कि पंडल वाले भैया ने बनाया है। अच्छा ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको ये दिखाना है कि ये है बुफे, अब यहाँ पे बनने वाला है, सारा सेटअप लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर बैठ के हम मस्त खाना खाएंगे, अभी कुछ भी नहीं लगा हुआ है, सब बिखरा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सब लोग सेटिंग कर रहे हैं, सब भाई लोग काम कर रहे हैं और पीछे जो है खाना बन रहा है। और ये मेरे भैया, आप बात सुनो इनकी, ये क्या बोल ये कटनासी के लिए हो रहा है ये सब चखने के लिए, कटनासी के लिए हो रहा है, चकना हो रहा है यहाँ पे, चकना ये नहीं कि इधर तो बाहर से आया है, यहाँ पर काम में लगाया है। भैया है मेरा, भैया है रहने दा पहले चीनी हल जा बाहर से आया अरे मैं तो दिशा ही नहीं मिल रहा है। बात करने के बाद मैं चली जाती हूँ अंदर भाभी से मिलने के लिए। फिर मैं वहाँ जाके देखती हूँ कि सब लोग है रेडी हो रहे हैं, इनसे मिले मेरी सोल्टिनी जो भी नेपाली है ना वो समझ जाएंगे सोल्टिनी है। और भाभी का चल रहा है मेकअप, उनकी ही बेटी की जो है शादी है और वो मेरी भाभी है, बुआ का बेटा, उनकी पत्नी और उनकी बेटी की शादी हो रही है, मतलब मेरी भतीजी। और ये है मेरी बड़ी सोल्टिनी, ठीक है। और ये है छोटी सोल्टिनी जो मेकअप करती थी अपनी दीदी। वो हाय बोल रहे गाइस, आप लोग भी हाय बोल दो कमेंट में, सोल्टिनी हाय बोलना है, ठीक है। उसके बाद मैं चली जाती हूँ अपने, मैं चली जाती हूँ फिर से आप सबको दिखाने की क्या चल रहा है। यहाँ पे कटिंग हो रहा था मटन, ठीक है। और यहाँ पे सारे मेरे गाँव के मतलब भैया, अंकल, चाचा, भाई, मतलब काका, बड़े भैया, छोटे भैया, पड़ोसी के भैया, मतलब सब लोग काम कर रहे थे। और हमारे नेपालियों का यही मुझे अच्छा लगता है, कुछ भी हो जाए सब लोग आ जाते काम करने के लिए। फिर यहाँ पर मैं गई तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर सेल रोटी पकाया जा रहा था। सेल रोटी मतलब ये है कि हम नेपालियों में कुछ भी ओकेजन हो हम ये रोटी पकाते हैं, और ये रोटी का नाम है सेल रोटी। और ये जो है चावल के आटे का बनता है। पका रही है हमारी बड़ी माँ, ठुला माँ। यहाँ पे ऐसे करके रोटी पकाया जाता है। यहाँ पे हमारे आग दे रहे हैं हमारे जीजा जी बैठ के, ये देखिए कोई दीदी चाहिए चलिए और आगे दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है। और यहाँ पे बेटी जो बर्तन धो रही है,
जब मैं यहाँ अंदर गई तो मैंने देखा कि हाय यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सारी बच्चियाँ जो है वो रेडी हो रही थी लोकांती बैठने के लिए। लोकांती क्या है वो मैं आपको बता दूँ, जो दुल्हन के साइड में बैठते हैं ना, ठीक है, दुल्हन के साइड में दूल्हे के साइड में अपने अपने भाई बहन बैठते हैं, दुल्हन की भाई दुल्हन की बहन। तो सारे ये बहन है दुल्हन की, जो मेरे वो फूफू दीदी मतलब भैया के जो बेटियाँ है सब लोग रेडी हो रहे थे, वो लोग लोकांती बैठने के लिए। क्योंकि लोकांती बैठने में क्या है ना, फ़ायदा होता है कि टीका लगा के सब लोग पैसे देते हैं। आज लोग बहुत, ये लोग जो है ना आज बहुत पैसे कमाने वाले हैं, बहुत खुश है, ये लोग पैसे कमाएंगे। तो सब लोग यहाँ पे रेडी हो रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ रेडी होने, रेडी होंगे अब मैं। तो मैं चली गई रेडी होने और यहाँ पे आ चुका था बारात, ठीक है। तो मैंने दीपक से कहा कि जाओ जल्दी से, बारात आ चुका है, जाके आप वीडियो बनाओ। फिर यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे भी मैंने इसलिए वॉइस ओवर क्या करा क्योंकि यहाँ पे भी म्यूज़िक बज रहा था बहुत ही लाउडली। और यहाँ पे कुछ नियम हो रहा है, शायद वरमाला लगाने वाला। अब पति पत्नी एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। गाइस, हम नेपालियों का शादी दिन में हो जाता है ना, कितना अच्छा होता है। दिन में आओ बारात, दिन में लेके चले जाओ दुल्हन को, मस्त खाना खाओ दिन में ही, फिर रात को एंजॉय करो। हाय कितना अच्छा लगता है ना। तो फाइनली मैं रेडी होके आ जाती हूँ। तब मैंने देखा कि मेरे जो भैया है वो बैठे हुए हैं, वो मेरी बुआ की बेटी है। और आज शादी में जितने भी लोग मिलेंगे सारे मेरे रिलेटिव्स हैं, ये भी मेरे रिलेटिव्स हैं। और मैंने देखा कि सारे मतलब गेस्ट आने शुरू हो गए थे। हाय, फिर मैंने, आप मुझे देखोगे, अरे मेरा लुक्स भी तो देखो, ये हूँ मैं रेडी होके आ गई हूँ। आपको कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ, प्लीज़ बताना। और ये है मेरे बड़े पापा, ठीक है, ये मेरे बड़े पापा है। और ये मेरे बधाई बधाई बधाई। उसके बाद में यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे थे। एक्चुअली दुल्हन, अब यहाँ पे मैं बोलूँ, यहाँ पे बहुत मैं रेडी होते होते बहुत देर हो चुका था, तो मैं यहाँ पे लेट पे आई। और ये मेरे बुआ की बेटी है जिनकी शादी हो रही है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मेरे दूल्हा दुल्हन जो है वो खाना खा रहे थे। और ये है मेरी भतीजी और ये मेरी दामाद जो कि खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, ठीक है। और मैं बताऊं, यहाँ पे सब लोग ही खाना खा रहे थे क्योंकि मैं इतना लेट हो गई। मैंने किनको किनको सजाया, ठीक है, इसको, ठीक है, इसको नहीं, इसको नहीं, फिर मेरे दोनों भाभीयों को सजाया है। फिर यहाँ पे मेरे भैया आ रहे थे, पूछ रहे थे दामाद जी को कुछ लेना है, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं। तो दीदी ने कहा कि जाओ सब उधर उधर ब्लॉग बना, इधर मत बना। फिर मैंने मम्मी को देखा, मम्मी भी खाना खा रही है, मेरी माँ भी खाना खा रही है, सब लोग खाना खाने में मस्त है। मैं इतना लेट हो गई ना, क्या ही बताऊँ, आधा शादी ख़त्म हो गया फिर जाके मैं आई हूँ। क्या करूँ गाइस, ऐसा ही होता है शादी में। हाय, ये मेकअप सीखना भी बहुत गजब है। इनका मेकअप करा था मैंने, इनका इतना ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा लाइट मेकअप, लेकिन मैंने करा था। और ये मेरे आसेंग हैं जो कि मेरी दीदी की सास ससुर है, ठीक है, वो मिरिक से आए हैं। और ये मेरी दीदी की बेटी है श्रद्धा, बहुत सालों बाद मिल रहे हैं। और ये मेरी भाभी, ये मेरी भाभियाँ, ठीक है, वो जो हंस रही थी ना हे करके, वो मेरी भाभियाँ हैं, ठीक है, भाभी हैं। और ये सारे मेरे गांव के अड़ोस पड़ोस के भाभी काकी दीदी सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं बूफे पे। और हम नेपालियों का ऐसा ही होता है, हम लोग बूफे सिस्टम लगाते हैं। और जिनमें हमारे गाँव के बहन बेटियाँ ही, अंकल मतलब आंटियाँ ही होती है, काम करते हैं। हम नेपालियों का, मुझे यही अच्छा लगता है, कुछ भी हो जाए ना घर में फंक्शन, लोग बुलाना नहीं पड़ता, काम के लिए लोग बुलाने की ज़रूरत नहीं होती, हम लोग खुद ही जाके काम कर देते हैं। और काम लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद ही काम हो जाता है। और वहाँ पे देखा ही होगा आपने, फ्राई राइस, उसके बाद राइस दाल, ये वेज सब्जी, और ये मटर पनीर, ये फिश करी, और ये मटन, और ये चिकन, और ये है आपका पकोड़ा, ठीक है, पम्पकिन पकोड़ा, और ये आपका सेल रोटी जो कि तब बनाया था मेरी बड़ी मम्मी ने। और ये है मीठी चटनी, ठीक है, डाइजेस्ट करने के लिए। और ये मिष्टी, बस इतना ही आइटम था, सिंपल सा आइटम था। लेकिन मैं बोलूँ खाना इतना मस्त था, मैं सच बोल रही हूँ, खाना बड़ा टेस्टी था। और ये सारे मेरे गाँव के भाभी बहन, छोटे छोटे बहन हैं जो काम कर रहे हैं। मुझे देख कर बहुत अच्छा लगता है कि मैं जब भी शादी में जाती हूँ ना मेरे मायके, तब मैं वहाँ पे देखती हूँ कि सब वो लोग इस तरह से बैठकर काम वाम करते, बड़ा मज़ा आता है। ये मेरी दीदी है, ठीक है। मैंने बोला ना, आज मेरे जितने भी ब्लॉग्स में आपको मिलेंगे सारे मेरे रिलेटिव्स, इधर भी रिलेटिव्स उधर भी। मैं बताऊंगी ना तो ये ब्लॉग इतना लंबा हो जाएगा ना। ये देखिए ना, मेरी भाभी बोल रही थी मुझे फोकस करो ना, मुझे। और ये मेरी भाभी 2, हाय, मैं बोलूँ मेरे कितने भाभी हैं, 4 भाभी है, 4। एक दिन विस्तार से आराम से बिठा के मैं आपको बता दूंगी कौन मेरी भाभी है, किस तरह से भाभी है, कैसे भाभी है। ये भी मेरी भाभी है।
और ये मेरी दीदी है। हाय, मैं बोलूँ मेरे सारे ब्लॉग में आज आपको मेरे सारे रिश्तेदार मिल जाएंगे। अगर आप मेरे रिश्तेदार को देखोगे ना, बोलोगे हाय तौबा इतने रिश्तेदार। और मेरे भैया बोले तू फिर से मुझे ही दिखा रहा है मुझे, क्योंकि भैया बहुत शर्मीले है। और ये मुझे ममता जो है दिख गई, ये मेरी दोस्त है, चाइल्डहुड फ्रेंड है। मुझे देखकर भाग रही थी, शर्मा रही थी, और मैंने देखा कि मेरी बड़ी मम्मी बैठी हुई है अकेले। फिर मैंने बड़ी मम्मी से थोड़ी सी बातें की, थोड़ा सा प्यार करा। क्या करे, बड़ी मम्मी से मुझे बहुत प्यार है, लेकिन लगता है कि बड़ी मम्मी को मुझसे प्यार नहीं है। फिर मेरे को लग रहा था कि मैं थोड़ा अंदर जाऊँ, ठीक है, अंदर जाओ और देखो कि क्या चल रहा है। लेकिन इनका खाना अभी तक चल रहा था। मैंने कहा कि जल्दी खाना खा, जल्दी खाना खा। उन्होंने बोला अरे शादी में आए, आराम से खाना खाने देना है, क्या ब्लॉग उधर लेके जा। ये लोग ना क्या ही बोलूँ। फिर मेरे बड़े पापा आ गए, उन्होंने कहा कि आसिंग और आंगी का ब्लॉग बनाए तूने, मतलब ना मेरी वो जो दीदी की मेरी जो है साइड ना में बेटी वो है, वो हाँ मेरे थोड़े बनाए फैन से, बनाए। ठीक है, तो उनसे मिला देती हूँ। हाँ, मैं फिर यहाँ पे भाई खाना खा रहे हैं, थोड़ा सा दिखा देते हैं। एक मिनट, ये मदर कहाँ जा रहा है? तो ब्लॉग नहीं बना रही है मेरी सोल्टी, नहीं देखा सोल्टी नहीं। हम लोग यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं, फोटो दिखाएंगे कैसा है, देखा तो भाई। देखो सोल्टी के साथ फोटो, क्या मस्त मस्त आया है। ये सोल्टी नहीं, हाँ सोल्टी नहीं, सोल्टी नहीं। फोटो खींचने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे छोटे आया है, छोटे, इसका नाम है शर्मिला। ये मेरे पड़ोसी है, मेरे घर के बगल में ही इनका घर है, इसका घर है। बचपन से हम लोग साथ खेले हैं, तो बहुत सालों बाद मिले हैं। और ये भी वो उसकी दीदी है प्रियंका, जो अब हमारे पड़ोसी है। बचपन से हम लोग एक साथ खेले हैं, ठीक है, मतलब झगड़ा करते थे, लड़ाई करते थे। लेकिन अब तो हम बड़े हो चुके हैं, तो सबकी शादी हो गई है, सब अलग अलग जगह पे रहते हैं, तो बहुत सालों बाद मिलना हुआ, तो मुझे बहुत खुशी हुई, सच्ची बहुत खुशी हुई। तो यहाँ पर ये हुआ ना कि इसने भी इसने भी शर्मिला को हक करा था, सबको हक करा था, लेकिन वो वीडियो में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। मैंने कहा कि देख तेरा कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, तू जा, तू फिर से हक कर ले। तो ये गई और कहा कि सुनना दोबारा से करते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो देखो ये मेरे को इसको देख के कभी कभी हंसी भी लगता है। फिर यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, क्योंकि टीका लगाने के लिए। सच में हम शर्मिला से बहुत सालों बाद मिली हूँ, शादी के इतने सालों बाद मिली हूँ, अच्छा लग रहा है। मतलब साथ में खेले हैं ना, मतलब बचपन से ही, क्या करें। और यहाँ पे मैं बोल रही थी कि रुको पहले टीका लगा लेती हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ। लेकिन मैं देख रही थी कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो मैंने सोचा सब लोग बाहर डांस कर रहे हैं, थोड़ा जाके देख लेती हूँ, और कुछ 2-4 ठुमके मैं भी लगा लेती हूँ। मैं यहाँ पे ठुमके लगा ही रही थी, इतने में मेरे भाभी ने कहा मेरे को कुछ काम दिया गया है, तब मैं इधर आई थी। तो मेरे दीदी ने बोला मेरे को भी डांस नहीं करा, मेरी दीदी भी चली गई। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं टीका लगाने फिर से जाती हूँ। टीका लगाने जाती हूँ ना, तो मैं देख रही हूँ कि फिर भी अभी भी भीड़ है। यहाँ पे भैया और भाभी टीका लगा दे रहे थे, और यहाँ पे वेट कर रहे थे मेरे भाभी और भैया, क्योंकि उन्होंने भी टीका नहीं लगाया था। ठीक है, मैंने पता नहीं, मेरा चलो टीका लगाने में भी वक्त है, थोड़ा डांस वांस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे गई, थोड़ा डांस वांस करा। वैसे मुझे आता तो है नहीं, ऐसे पैर वैर ये करा, ठीक है, अच्छा भी लग रहा था। बहुत सालों बाद भी ऐसे डांस करी हूँ, और अपनी ही भतीजी की शादी है, थोड़ा डांस वांस करा। मुझे डांस बिल्कुल भी नहीं आता है सच्ची। फिर मुझे याद आया कि नहीं, मेरे को टीका लगाना है, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। टीका लगाऊंगी फिर ही तो खाना खाऊंगी ना। मैंने थोड़ा सा डांस करा और मैं आ गई टीका लगाने के लिए। यहाँ पे फिर से देखा, यहाँ तो फिर भी भीड़ है भैया, मैं क्या बोलूँ, इतना भीड़ था ना। बहुत सारे रिलेटिव्स हैं ना, सब लोग आते हैं, सब लोग लड़का और लड़की को, वर और वधू को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद में हम लोग चावल का टीका लगा देते हैं, अच्छे से आशीर्वाद देते हैं, फिर प्रेजेंट देते हैं। तो ये हमारा कल्चर है, ये हमारा रिवाज है कि हम आशीर्वाद इस तरह से देते हैं। तो मुझे ये वाला रिवाज बहुत अच्छा लगता है कि जब ऐसे बड़े छोटे को चावल का टीका लगा देते हैं ना, तो वो आशीर्वाद के रूप में होता है। मुझे वो बड़ा अच्छा
तो गिफ्ट देते वक्त हम भूल गए थे कि मेरी बहन ने भी गिफ्ट नहीं दिया है, तो ये गुस्से से फायर हो गई थी। लेकिन ये कैमरे के सामने हंस रही थी। कैमरा जब नहीं था ऑन तब ये बहुत गुस्सा हो गई थी, बोल रही थी कितना आरामी है तुम लोग। मैंने तुम लोग का इंतज़ार किया और तुम लोग अकेले देके चले आए, कैसे हो तुम लोग। फिर मेरा बारी आता है खाना खाने का। हाय मेरे को इतना भूख लगा था, मैं बस सोच रही थी कि मैं टूट पड़ूंगी, आज बहुत मुझे भूख लगा था, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने यहाँ से लिया, फिर मैंने खाना में कुछ ज़्यादा नहीं लिया था, मैंने बस पनीर की सब्ज़ी ली थी और मटन लिया था, और मैंने लिया था सेल रोटी, क्योंकि सेल रोटी मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया है। वैसे हमारे यहाँ पे त्योहारों में बनता है, लेकिन त्योहारों में ना इतना भूखे रहते हैं ना, दिन भर हम लोग भूखे रहते हैं, तो उस वक्त हमारा व्रत रहता है तो खाने का उतना मन नहीं करता। तो मैंने जब ये खाया ना, मेरे को बड़ा ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सच्ची। नाचने कोई कोई नाच्ने मान्छे जाऊ न बहिनी नाचा, बहिनी जाऊ नाचा, बहिनी नाचा। यहाँ तक सब लोग बहुत खुश हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम भूल गए विदाई भी देनी है हमें। तो यहाँ पे आती है वो घड़ी जहाँ पे हमें विदाई देना था। सब लोग इमोशनल थे। यहाँ पे अभी तक कोई नहीं रोया था, लेकिन थोड़ी देर बाद सब लोग रोने लग गए, और मैं भी अच्छे से ब्लॉग नहीं बना पाई। मैं रोने वाला ब्लॉग इसलिए नहीं डाली हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती ये वीडियो देख के सब लोग और फिर से इमोशनल हो जाए। सच में ये घड़ी बहुत हार्ड होता है एक लड़की के लिए और एक माँ बाप के लिए।